अस्सलाम वालेकुम। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो आज हम जा रहे हैं जी, F10 पहुँच चुके हैं। F10 हम और बेसमेंट में भी पहुँच गए हैं। ये मेरा दुपट्टा पीको हो रहा है कि मैंने पीको वाले को दिया, इसने बड़ा मुझे वेट कराया। काबा जी वेट करें वेट करें, अब 2 घंटे उसे तो मैंने इसको दिया हुआ था, अभी इसने चढ़ाया हुआ है। ये पीछे लेसों की दुकान है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ, लेकिन रेट भी बहुत ज़्यादा आसमान पे हैं। ये कुछ गले हैं जो मेरा ख्याल है 700 800 इसी रेंज में होंगे या 1000 होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन क्योंकि F10 के ओवरऑल हर चीज़ में रेट ज़्यादा है तो यहाँ भी ज़्यादा होंगे। उसकी वजह ये है कि F10 के जो सेक्टर है वैसे ही वो बहुत महंगा है। F फॉर फॉरनर है तो वैसे ही बहुत महंगा है, और फिर दुकानों के किराए भी बहुत ज़्यादा है। इनकी छोटी छोटी दुकानें जो है ना, इनके लाखों में किराए। ये मास्टर ज़हूर साहब हैं, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि एक जोड़ा सी के देंगे, लेकिन अब पता नहीं मैं 2 दिन बाद आऊँगी लेंगे या नहीं लेंगे। और ये इन्होंने काफ़ी अच्छे कपड़े सिए हुए हैं, इनकी स्टिचिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, और कह रहे थे कि 2000 रुपये सिलाई है। तकरीबन दर्जियों ने मुझे 2000 ही बताई है, एक ने मुझे 2500 बताई है और एक ने 7000 भी सिलाई बताई है। उसने कहा है कि मेरे जैसा कोई और दर्जी यहाँ शायद हो, लेकिन मैं क्योंकि अपने काम पे इतना मुतमईन हूँ कि मेरे गाहक पक्के हैं और वो 7000 देने को तैयार है। ठीक है जी, पर मैं तो उनको ना दे सकी क्योंकि मेरी 7000 की पसली नहीं है और मैं 7000 का जोड़ा नहीं सिलवा सकती हूँ। ये बच्चा है छोटा सा, जो छोटे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, फिर कारीगरी शागिर्दगी सीखते हैं, तो ऐसे ही वो दर्जियों के पास बैठते हैं। फिर कुछ कभी टांका लगाया, कभी बटन लगाया, कभी कुछ किया, कभी जा छोटे नलकी ले आ, जा छोटे ये धागा ले आ, जा छोटे ये फलानी चीज़ ले आ। तो बेचारे ऐसे ही सीखते सीखते ये एक दिन मास्टर बन जाते हैं, और मास्टर बन जाते हैं तो फिर हमारे भी मास्टर बन जाते हैं। हमें भी फिर वो ज़ाहिर है कहते हैं कि बाजी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे। क्योंकि ये छोटे बच्चे बचपन से ये सारी चीज़ देखते हैं, फिर वो बड़े हो के हमारे साथ वही कर रहे होते हैं जो उन्होंने सीखा होता है। बहर कैफ जी, बात हो रही है दर्जियों की, तो ईद की तैयारियां हैं और रमज़ान चल रहा है और बहुत ज़्यादा अरूज पे है टेलरिंग का काम। टेलर भी परेशान है और गाहक भी परेशान है, क्योंकि गाहक सिलाई से भी परेशान है और दूसरा टेलर ले भी नहीं रहे। उनका कहना यह है कि बिजली की भी थोड़ी बहुत ही लोड शेडिंग हो जाती है, और हम इतना इतना काम ले चुके हैं कि हम मज़ीद काम नहीं ले सकते। ये एक अड्डे पे लगा रहा है बंदा, ये अड्डे का काम वो होता है जो हाथ से काम होता है। यहाँ भी होता है लेकिन यहाँ बहुत ही महंगा है, बहुत महंगा है। कामरान मार्केट भी पिंडी बहुत बेहतर है, फिर पुराना किला भी बहुत बेहतर है। यहाँ जो कि अड्डे के काम के छोटे छोटे फूल जो हैं वो तकरीबन 15 और 12 हज़ार से शुरू हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इनका गिला भी यही है कि ये क्या करें, F10 में बैठे हुए हैं। ये इसका भी अच्छा ही काम है, लेकिन इसके थोड़े रेट बेहतर थे। अख्तर नाम है इस लड़के का, और ये भी अड्डे का काम कर रहा है, तो इसके तो मुझे रेट बेहतर लगे थे, और काम भी बहुत नफासत थी और अच्छा काम है। ये देखें एक एक मोती वो बेचारा हाथ से लगा रहा है। तो F10 की एक अच्छी बात यह है कि आपको पुराना किला में ख्वारी बहुत होगी। एक तो वो चलाते बहुत हैं, दूसरा पुराना किला वालों की ज़बान नहीं है, वो इतना ख्वार करते हैं, इतना जलील करते हैं कि बंदा टेंशन में मर जाता है। यहाँ ये बात नहीं है, आपको जो टाइम देंगे उस पर आपको बना देंगे। दूसरा पार्किंग आसान है, पुराना किला जाना आसान नहीं है, जो है शीर लाने के बराबर है। तो मैं फिर बेहतर ही है कि बंदा F10 ही दे दे। मैंने भी एक शर्ट दी है, अब देखें वो कब बनती है, लेकिन यह कि उसका तो खैर मैंने कहा मुझे काफ़ी टाइम बाद चाहिए। ये बच्चा भी अब हाथ से नहीं, मशीन की कढ़ाई के लिए अपना पैटर्न तैयार कर रहे हो, उसके लिए भी ऐसे ही लाइनिंग लगानी पड़ती हैं, फिर ट्रेस लगाना पड़ता है। तो ये भी कह रहा है कि बाजी मुझसे करवा के देखें, इसने काम अच्छा किया। ये जो पीछे शर्ट बनी हुई है ये इसी ने बनाई है, और ये 7000 में एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये मशीन का काम है, और नीचे लेस वगैरह भी लगी है, बिल्कुल उस तरह लग रहा है जैसे रेडीमेड है। और ये देखें ये भी जी मशीन का काम शुरू हो रहा है, मशीन का काम कर रहा है। इन मास्टर्स ने 7000 सिलाई बताई है, ये जो मेरे सामने खड़े हैं, पर मैं तो इनको नहीं दे सकी क्योंकि ये रेट बहुत ज़्यादा थे। दूसरा वो कहते हैं मेरा काम बहुत नफीस है और मेरे अपने ही गाहक हैं, मैं ज़्यादा उठाता भी नहीं हूँ, मैं उतना ही काम उठाता हूँ जितना सी सकूँ, और ये मैक्सियाँ या इस तरह लहंगे वगैरह सीता हूँ। लेकिन उनकी सिलाई 7 नहीं है, जोड़े की सिलाई 7000 है। ये अड्डे का काम है,
ये भी अख्तर ने लगाया हो। मैंने इन मास्टर साहब को एक जोड़ा दिया है आज, और इन्होंने कहा है हफ्ते को ले लें। 2000 इन्होंने भी सिलाई बताई है, और ऊपर जो पैच होगा वो 500 रुपये का उसको एप्लिक करेंगे, और जो लेस लगेगी उसके भी वो चार्जेस मुझसे लेंगे। लेकिन ये है कि सिलाई 2000 है और हफ्ते वाले दिन देंगे। ये इनके सिले हुए हैं कपड़े। मास्टर साहब का नाम नदीम है और मास्टर साहब का ये ओवैस टेलर के नाम से हैं। तो इन्होंने यहाँ ये साथ सिल्क की शमीज़ें, दुपट्टे, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि अगर कोई ना जा सके तो यहीं से आप लेके इनको बता दें, वो साथ लगा देते होते हैं। ये क्योंकि पाइपिंग में और उसमें काम आ जाती हैं। लेकिन रेट अब पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि मैंने नहीं पूछा। फिर मैं ऊपर आई तो मैंने कहा चले दुपट्टे वगैरह का क्या सीन है वो भी देखूं। ये एक डायर है जो दुपट्टे डाई कर रहा है, लेकिन अभी तो वो पानी गर्म कर रहा है। कुछ दुपट्टे डाई किए हुए भी मैचिंग हो जाती है, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, और ना हो तो फिर आपको दुपट्टा लेके उसको डाई करवाना पड़ेगा। लेकिन दुपट्टा लेने से पहले आप दुपट्टे वाले से ये ज़रूर पूछ लें कि ये डाई होगा या नहीं होगा, और इस पर कौन कौन से कलर आएंगे। वैसे फ़िरोज़ी और ग्रीन कलर तो वैसे ही बहुत नाजुक कलर है कि वो जो है जल्दी हट जाते हैं। ये जावेद दुपट्टे वाला है, ये कह रहा है खान वैरायटी है, और जैसे ही आप उस बेसमेंट से ऊपर आएंगे तो ये सामने खान वैरायटी है। तो ये भी कह रहा था कि बाजी मैं डिस्काउंट कर दूंगा। ये जो सामने जोड़ा लगा हुआ है शलवार कमीज़, ये 1500 रुपये का है और 2 पीस है लॉन का। तो ठीक है कि अगर सिलाई 2000 है तो 1500 में बना हुआ मिल जाए तो बंदा घर पहन सकता है, और अच्छा खासा है, मुझे तो बड़ा पसंद आया। लेकिन शायद मेरा साइज़ अब मिले या ना मिले, क्योंकि ये साइज़ तो पतली पतली गुड़ियों या उनके मुझे लग रहे थे। फिर एक ये चाचा जी हैं, इनसे मैंने एक दफ़ा डाई करवाया था, पर कुछ मुझे दिल मुतमईन नहीं हुआ। कहा तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी फिर तैयारी कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आपने करवाना है कोई डाई या नहीं। मैंने कहा नहीं, आज तो नहीं करवाना। और इनकी नॉर्मल डाई भी जो है वो 400 रुपये है, और फिर आपका जैसे कपड़ा होगा। प्योर सिल्क वगैरह जो है वो रंग काट होके दोबारा भी बन जाते हैं। अगर आपके पास कोई प्योर सिल्क का चना सिल्क का दुपट्टा है या कोई और ऐसा दुपट्टा या कपड़ा है, तो वो उसको कलर कट करके वो दोबारा भी डाई हो जाता है। प्योर की यही बात अच्छी होती है कि वो दोबारा डाई हो जाता है। और एक प्योर की जो बात अच्छी होती है वो ये होती है कि गर्मी सर्दी में वो चिपकता नहीं है। ये भी जी बेचारा सिल्क वाले हैं, इनकी एक सिल्क की ये शॉप है और ये है बेचारा सिल्क। तो कह रहा था कि बाजी मुझ बेचारे से भी ख़रीद लें। मैंने कहा तो बेचारा क्यों कह रहे हो अपने आप को? तो कहने लगा बाजी मेरी सिल्क का नाम बेचारा है, मेरी दुकान का नाम बेचारा है। चले अच्छा नाम है, ये आ गया है, इसने लिखा हुआ है बेचारा। तो बार बार बेचारा कहता था तो मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं तुम क्यों बेचारे हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी इतनी अच्छी दुकान है। लेकिन फिर उसने मुझे बताया कि बाजी मेरी दुकान का नाम बेचारा है, और ये सामने बैठा हुआ है। ये फिर आगे खान वैरायटी वाले हैं, इनकी भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और कुछ ये सामने जो चीज़ें हैं, ये सूट है, ये वाले प्योर के हैं। ये 7000 का आता है और डाई हो जाता है जिस कलर में भी बने। ये हमारे ये हमारे फैसलाबाद और गुजरावाला और कराची में बनता है। अब बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है, पहले जो चाइना से आता था अब वो पाकिस्तान में बनता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो उसमें यूज़ होती हैं केमिकल वगैरह, वो क्योंकि बाहर से आता है तो बहुत ज़्यादा इसलिए महंगा पड़ता है। ये अब 7000 का प्योर का सूट है तो ठीक है, डाई हो के कितने का हो जाएगा, 8.5 का हो जाएगा। लेकिन यह है कि ये इस्त्री से जलेगा नहीं, गर्मियों सर्दियों में आप इस्तेमाल करेंगे। और आपको कलर नहीं पसंद तो आप दोबारा डाई करवा लें किसी और कलर में, ये भी एक खूबी होती है। ज़्यादातर कपड़ा जो है वो कराची और फैसलाबाद और गुजरावाला से आता है, वहाँ बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। ये सामने चाइनीज़ शर्ट्स हैं जो नेट की शर्ट हैं, और ये 6000 से शुरू हो के फिर आगे 15000, 16000, 12000 पे हैं। 6000 से ये आम से आम नेट की शर्ट भी F10 में है। बाकी जगहों पे भी थोड़ा सा ही फ़र्क है। राबी भी ऐसा ही है, वो भी मैंने देखा है, एक वीडियो उस पर भी बनाएंगे। इनके पास जो है ये बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है। ये खैबर बाड़े वाले हैं और इनसे भी जाके ख़रीदें तो डिस्काउंट वगैरह ये बेचारे कर देते हैं, थोड़ी बहुत ही बार्गेन करें तो चल जाता है। ये सामने जो है ये लहंगों में बहुत अच्छा लगता है, बच्चियों के अगर लहंगे बनाने हों। ये 1500 रुपये मीटर है
और फिर आपने जितना लेना हो आपकी मर्ज़ी। साड़ियों के ब्लाउज़ भी इसके बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि फिटिंग में आ जाता है। तो ये अगर 5 मीटर का लहंगा बनेगा तो फिर आप 1500 के हिसाब से लगा लें कितना बनेगा। फिर ऊपर आई तो मैंने कहा चले ज्वेलरी भी देख लूँ। ज्वेलरी वाले की ये खैबर बाड़ा है, जो सामने अभी शॉप मैंने देखी थी जहाँ लहंगे वाला, तो ये खैबर बाड़ा वालों की शॉप है। ये F10 मरकज़ के बाहर वाली जगह है। ये खान खैबर बाड़ा की बेसमेंट है, उसमें भी बड़ी ही वैरायटी है, पर मैं उतरी नहीं हूँ। फिर मैंने कहा ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ये भी दिखाऊं कि ईद हो और आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना हो तो ये हो नहीं सकता। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बहुत ही वैरायटी है इसके पास। ये भी खैबर बाड़े और उस बेसमेंट में गुलशन पराठे वाले के सामने, तैमूरी वाले के सामने बैठा हुआ है। और इतनी अच्छी वैरायटी है पाकिस्तान की ज्वेलरी, इतनी अच्छी ज्वेलरी है कि जो ये सारी यहीं पे बन रही है और बहुत ही रेट भी ठीक है। उससे तो बेहतर है ना कि बंदा कान कटवा ले, बाजू कटवा ले, तो आर्टिफिशियली पहन ले, बहुत अच्छा है। कि सोना तो अब जो है 2,20,000 पे पहुंच गया है। ये देखें जी, जो पहले इंडियन आती थी अब उससे बहुत अच्छी वैरायटी हमारी है। तो आपने अगर कभी कपड़े बनाने हो तो F10 आ जाएं। F10 में आपको दर्जी भी मिल जाएंगे, आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी, दुपट्टे वाले भी मिल जाएंगे। पर हाँ, उस सूरत में कि आप अगर इस्लामाबाद में रहते हैं, कहीं दूर है, तो फिर आप वहीं से बनाएं। अल्लाह आपको खुश रखे। और मुझे इसके साथ ही आप इजाज़त दें और अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है क्योंकि मैंने भागम भाग घर पहुंचना है। और मैंने कहा चले पहले मैं ये दर्द कपड़े देने आई हूँ तो साथ ये एक आपके लिए वीडियो भी बना लूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और एंजॉय करें। ये देखें, गोल्ड की चूड़ियाँ पहने, एंजॉय करें, खुश रहें, सलामत रहें। और ठीक है।